ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवान भैरव ने माता भैरवी को विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधि कही है। मुझे प्रत्येक विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पर चर्चा करते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं भगवान भैरव के द्वारा माता भैरवी को बताई 112 तंत्र की विधियां उन पर चर्चा कर रहा हूं। जब मैंने इस सीरीज को शुरू किया तब मैंने भगवान भैरव से 1 सप्ताह पहले प्रार्थना की, उनका आह्वान किया और भगवान भैरव से इस विषय पर मैं चर्चा करूं इसकी अनुमति ली। भगवान भैरव ने मुझे अनुमति प्रदान की, तभी मैं आपसे चर्चा इस विषय पर कर रहा हूं। आज से पहले मैं 10 चर्चाएं आपके समक्ष कर चुका हूं, लेकिन यह बात मैंने आपको नहीं कही। नहीं कहने के पीछे कारण था कि शायद आप इस विषय को हंसी में ले सकते हैं। आज इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि आज विज्ञान भैरव तंत्र की 11वें सूत्र पे जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो 11वां सूत्र वही है जब आप भी साक्षात भगवान भैरव से संपर्क बना सकते हैं। आज के इस सूत्र से यह भगवान भैरव से ही क्यों, जितने भी हमारे देवगण हैं, ऋषिगण हैं, मनीषी हैं, महर्षि हैं, जो अब सह शरीर नहीं है, कभी शरीर में थे। कोई 1000 वर्ष पूर्व इस शरीर से मुक्त हो गया है, कोई 10,000 वर्ष पूर्व इस शरीर से मुक्त हो गया है, कोई लाखों वर्ष पूर्व इस शरीर से मुक्त हो गया है, कोई कल ही इस शरीर से मुक्त हुआ है। ऐसे देव ऋषि, ऐसे मनीषी, ऐसे देवता तुल्य मनुष्य जो अब शरीर में नहीं है, अशरीरी हो गए हैं, जिनका एकाकार भगवान भैरव से हो गया है, कहे कि इस समस्त ब्रह्मांड से हो गया है, इस समस्त यूनिवर्स से हो गया है, उनसे आप कैसे संपर्क बना सकते हैं, वही आज की यह 11वीं विधि है। और चूंकि आज मैं इस विधि पर चर्चा करने जा रहा हूं, इस कारण से मैं आपके समक्ष ये बात कह रहा हूं कि मैं भगवान भैरव के द्वारा बताई गई 112 यह जो ध्यान की विधियां हैं, जिन पे मैं बारी बारी से चर्चा कर रहा हूं, उनसे अनुमति लेकर ही चर्चा कर रहा हूं और उन्होंने मुझे अनुमति दी है, तभी मैं चर्चा कर रहा हूं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपको मैं कहूं कि जो अब तक हमने चर्चाएं की हैं 10 सूत्रों में, उनमें जो भी मेरे भीतर से बातें निकली हैं सूत्र को लेकर, जब मैंने ध्यान के सूत्र पे चर्चा की है, इस प्रकार से आप भगवान भैरव को, उनके उस दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं, उनसे एकाकार कर सकते हैं। जब मैंने उन विधियों पर चर्चा की है तो जो विधियां मैंने बताई हैं जिस प्रकार से, आपको वह कहीं नहीं मिलेगी, वह आपको किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगी, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कहते हुए कोई नहीं मिलेगा, वह कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि भगवान भैरव की अनुमति लेकर ही वह बातें कही गई हैं, प्रकार से कही गई हैं। आज का जो समय है, आज का जो युग है, आज की जो अभी मनुष्य की मन की अवस्था है, उस अनुरूप वह बातें आपको कही गई हैं, ताकि आप भगवान भैरव के उस दिव्य स्वरूप को उन विधियों के माध्यम से जान सकें। 112 विधियों की चर्चा भगवान भैरव को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि माता भैरवी चाहती थी कि अधिक से अधिक प्रकार से मैं जानूं कि कैसे मैं भगवान भैरव के उस दिव्य स्वरूप को जान सकती हूँ। एक बात।
दूसरी बात, माता भैरवी को यह भ्रम हो गया था, क्योंकि माता भैरवी भैरव की शक्ति है। तो शक्ति को कई बार यह भ्रम हो जाता है कि मैं तो स्वयं में बहुत शक्तिशाली हूं। कई बार हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं और इस शरीर को ही अपना होना समझ लेते हैं, क्योंकि यह शरीर हमें शक्तिशाली लगता है। हम इस शरीर के माध्यम से बातें कर सकते हैं, नाना प्रकार के विचार कर सकते हैं, नाना प्रकार के कार्य कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, नाना प्रकार के संसाधन जुटा सकते हैं। इसलिए हमें भ्रम हो सकता है कि हमने बिजली का उत्पादन कर दिया, हमने ट्रांजिस्टर बना लिया, रेडियो बना ली, हमने कैमरा बना लिया, हमने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सेंसर बना लिए, हमने पुल को डेवलप कर लिया जो हमें रास्ता बता देता है, जो हमें नाना प्रकार की सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करा देता है एक क्लिक करने से। हमें भी यह भ्रम हो सकता है कि सब कुछ तो हमने अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से किया है। ऐसा ही भ्रम माता भैरवी को हो गया था कि शक्ति तो मेरे पास है, मेरी ही शक्ति से यह समस्त संसार चल रहा है, तो स्वयं मैं शक्तिशाली हूं। अब इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? माता भैरवी को पता चलता है कि मैं शक्तिशाली तो हूं, लेकिन मेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरी नहीं है, वह भी किसी और की है। और वह और कौन है? वही तो है भैरव। जब भगवान भैरव को लगता है कि भैरवी अपनी शक्ति में चूर है, अपने मद में चूर है, और भैरवी को ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं, तब भैरवी के भ्रम को तोड़ने के लिए भगवान भैरव उसको कहते हैं कि हे देवी, वह जो एक परम चेतन तत्व है वह अपने में स्थिर है, आप जो हैं उसी की शक्ति हैं। अगर वह चेतन तत्व ना हो तो शक्ति का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, शक्ति भी नहीं बचती। जैसे हमारा यह शरीर है, हमारे शरीर में जब तक वह आत्म चेतन तत्व है जिसको कोई वैज्ञानिक डेवलप नहीं कर सकता, इस शरीर को डेवलप किया जा सकता है। इस शरीर के भीतर जो वह आत्म चेतन तत्व है, जो भीतर हमारे श्वास ले रहा है और श्वासों को छोड़ रहा है, जो भीतर से हमारे बोल रहा है, उसको कोई वैज्ञानिक डेवलप नहीं कर सकता। तो भगवान भैरव कहते हैं कि जब वह आत्म चेतन तत्व इस शरीर से विदा ले लेता है, तब इस शरीर की शक्ति भी उस आत्म चेतन तत्व के साथ ही विदा ले लेती है। हमारी जब मृत्यु होती है तो कितनी चीजें हमारी मृत्यु के साथ ही विदा ले लेती है। हमारे शरीर की जितनी भी सामर्थ्य थी, सारी सामर्थ्य विदा ले लेती है। कोई कितना भी हाथी जैसा शरीर अपना बना लिया हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, और कितना भी उसने अपनी मसल्स बना ली हो, कितनी भी प्रकार की उसने विद्या सीख ली हो, जब वह आत्म चेतन तत्व इस शरीर से विदा लेता है, सारी शक्तियां उसके साथ ही निकल चली जाती हैं। शरीर हाथी का हो या मनुष्य का हो, बिल्कुल निर्बल हो जाता है। शरीर का सारा बल उस आत्म चेतन तत्व के कारण है। वही हमारे भीतर श्वास लेता है, वही हमारे भीतर से बोलता है, वही हमारे भीतर सुनता है। जितनी भी हमारे भीतर क्रिया हो रही है, चाहे वह हमारी इंद्रियों की क्रियाएं हो, चाहे इंद्रियातीत हो, सब उस एक चेतन तत्व के कारण ही हो रही है। माता भैरवी को पता चल जाता है तो मैं स्वयं को अलग समझ रही हूं एक शक्ति के रूप में, वह भी यह भैरव ही है। बिना भैरव के शक्ति नहीं। तो 112 विधि भगवान भैरव ध्यान की कहते हैं भैरवी को, क्योंकि भैरवी पूछती है
तो फिर आपके उस दिव्य स्वरूप को कैसे जाने? तो भगवान भैरव बताते हैं कि इस विधि से आप मेरे उस दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं, मेरे में एकाकार कर सकते हैं। और जिस विधि से भी हम अभ्यास करते हुए भगवान भैरव में एकाकार करते हैं, हम खो जाते हैं, केवल एक आत्म चेतन तत्व बचता है, केवल भैरव बचता है। आदरणीय मित्रों, जो भी मनुष्य इस शरीर में जन्मता है उसको एक दिन विदा ले लेना है इस शरीर को छोड़ के। इस शरीर को आप 1000 वर्षों तक जिंदा रख सकते हैं। योग की ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप हजारों वर्ष तक इस शरीर को जीवित रख सकते हैं। और अब तो विज्ञान भी यही कार्य कर रहा है। विज्ञान क्या है? मनुष्य के शरीर को अधिक से अधिक सुख कैसे दिया जाए और मनुष्य के शरीर को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित बनाए रखा जाए, विज्ञान भी यही कार्य कर रहा है। इस कार्य को तो हम योग की, हठ योग की बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन हम 50 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए या 1000 वर्ष जिए, इस शरीर में जब तक कोई भी मनुष्य रहता है तब तक कुछ लेसाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब तक मनुष्य इस शरीर में है तब तक किसी भी प्रकार की तृष्णा उसको पकड़ सकती है। कितना भी हम एकांत में चले जाएं, पहाड़ में चले जाएं, कितने भी गहन पहाड़ की गुफाओं में चले जाएं, भूख तो लगेगी ना, प्यास तो लगेगी ना। हो सकता है वस्त्र की अनिवार्यता ना रहे, लेकिन भूख प्यास तो लगेगी। जब तक इस मनुष्य के शरीर में हम हैं तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं यह किसी न किसी रूप में सक्रिय रहेगी। हम देवता उनको कहते हैं जो अपनी इन इंद्रियों के जंजाल को समझते हुए शरीर में ही, इस शरीर में रहते हुए जो इस सारे जंजाल को समझ लिया, जिसने उस खेल को समझ लिया जो खेल परमात्मा के द्वारा खेला जा रहा है। किसी भी मनुष्य को जन्म देना, फिर उसको बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा और बूढ़े से फिर मृत्यु की ओर धकेल देना, और इस बीच में नाना प्रकार की तृष्णाएं, मनुष्य के भीतर वह सारी कलाएं विद्यमान है। जब हम कभी किसी को मोह लेते हैं, किसी को विवश कर देते हैं, किसी पे हम क्रोध कर देते हैं, किसी को हम मोह में फंसा लेते हैं, मोहवश अपने अधीन कर लेते हैं, वह सारी कलाएं फिर मनुष्य के पास है। यह सब जंजाल है। किसी के प्रति मोहित हो जाना या किसी को मोह लेना, सब जंजाल है। जो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए इन सब जंजालों को जंजाल के रूप में ही देख लेता है और इस शरीर में रहते हुए समस्त इंद्रियों के पार, समस्त इंद्रियों का अतिक्रमण कर जाता है, अपने उस प्राण जो नासिका के माध्यम से प्राण को भीतर लेता है, उस प्राण को अपने ब्रह्म रंध्र से अंत समय पे जब यह शरीर पक जाता है, जिस प्राण को अपनी नासिका से भीतर लिया है उसी प्राण को अपने ब्रह्म रंध्र से जो बाहर प्रवाहित करते हुए इस शरीर से विदा लेता है, उसको हम कहते हैं देवता, उनको हम कहते हैं ऋषि, महर्षि, मनीषी। आज की जो विधि है वह उन महर्षियों से, उन देव ऋषियों से, उन देवताओं से, उन मनीषियों से हमें सीधे सीधे जोड़ सकती है और हम उन देवताओं से, उन ऋषि मनीषियों से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उनका पूरा लाभ ले सकते हैं।
उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, हम उनका आह्वान कर सकते हैं, हम उनके दिव्य दर्शन कर सकते हैं। आप जिन देवताओं के विषय में भी जानते हैं उनका आह्वान आप कर सकते हैं। सन 2001 में मैंने कबीर दास जी से संपर्क किया, मैंने उनका आह्वान किया, उन्होंने अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास कराया। रात्रि 2 बजे सन 2001 में मैं अपनी साधना की स्थिति में था। अचानक कबीर साहब का मुझे स्मरण आया, मैंने उनका आह्वान किया और कबीर साहब प्रकट हो गए। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने उनसे सहयोग मांगा, उन्होंने मुझे सहयोग किया और उसी क्षण मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। मैं भी अपने इस शरीर से बाहर निकल गया, बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। आदरणीय मित्रों, अब यहां प्रश्न उठ सकता है, चूंकि मैं यह सब बताता चलूं, कई मित्रों को ऐसा प्रश्न उठेगा जब आपके समक्ष यह चर्चा मेरी पहुंचेगी, आप सुनेंगे कि कबीर दास जी क्या चल के आए थे? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि जो मनुष्य इस शरीर में रहते हुए इस शरीर की समस्त इंद्रियों का अतिक्रमण कर गया और अतीन्द्रिय हो गया और अपने प्राण तत्व को, जो श्वास के माध्यम से अब प्राण लेते हैं अपनी नासिका से भीतर, इस प्राण को अपने अंत समय में अपने ब्रह्म रंध्र से, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, इस ब्रह्म रंध्र से जिसने अपने उस प्राण तत्व को, जिसको नासिका से भीतर लिया है, उसको बाहर प्रवाहित किया और इस शरीर से विदा ले लिया। अब वह उस शरीर में तो नहीं आ सकते। कई बार आपके जीवन में भी जाने अनजाने वैसी घटनाएं घटती हैं कि कोई किसी ऐसे समय में जब आप भावना के उस तल पे होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं, भाव विह्वल होते हैं, कभी आपके जीवन में क्षण आता है, सभी के जीवन में आता है, कभी कभी आप एक असीम आनंद से भर जाते हैं और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं और ना जाने कितने ऊर्जाएं आपको चारों तरफ से घेरी हुई है। आपके भी जीवन में घटना घटती है। कई बार वह सद आत्माएं, वह सद पुरुष आपको भी चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कभी भी वह उस शरीर से जिसको वह विदा कर गए, जिस शरीर से वह विदा ले गए, उस शरीर में यदि आप उनको देखना चाहेंगे, यही आप भूल करेंगे। वह उस शरीर में कभी भी नहीं आपको दिखाई देंगे, वह उस शरीर में कभी वापस नहीं लौटेंगे। इस ब्रह्मांड का, इस नेचर का, प्रकृति का, या कहें कि ब्रह्मा का यह सिद्धांत नहीं है, उनकी यह नेचर नहीं है। वह एक घटना को दोबारा नहीं घटाते हैं, हम घटाते रहते हैं। हम जो बात आज बोलेंगे वह हो सकता है कल भी बोलें, लेकिन यह प्रकृति, यह अस्तित्व किन्हीं भी चीजों को दोहराता नहीं है। आपको एक जैसा मनुष्य दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा इस पूरी पृथ्वी पे। कहते हैं कि एक जैसे 7 व्यक्ति होते हैं, लेकिन वह 7 व्यक्ति भी डिफरेंट होते हैं, उनके व्यक्तित्व अलग होते हैं, उनके शरीर की नेचर भी अलग होती है और उनका बॉडी कंस्ट्रक्शन भी 70% मिल सकता है, 100% नहीं मिल सकता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकृति के पास कितनी सामर्थ्य है कि एक व्यक्ति को दोबारा यह प्रकृति नहीं बनाती है, वैसा का वैसा ही। यानी कि प्रकृति कभी भी दोहरती नहीं है। यहां नित्य नूतन नया हो रहा है, पुराना यहां बिल्कुल भी नहीं दौड़ता है।
इसलिए जो इस शरीर को विदा कर गए अपने जीवते जी ही, जो गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जीते जी मर जाओ, वह जो मृत्यु है भीतर की, कौन सी, इन इंद्रियों के अनुभव को का अतिक्रमण कर जाओ, इस मन का अतिक्रमण कर जाओ, जिसको स्वयं का होना समझ रखा है, उस होने को त्यागो। मरो मरण है मीठा। जब इस मन की मृत्यु होती है, मन है हमारी समस्त इंद्रियों का जोड़, और जब हम इस मन को कहें कि समस्त इंद्रियों का अतिक्रमण कर जाते हैं, तब मन की मृत्यु हो जाती है। उसी को गोरखनाथ कह रहे हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। कि वह जो तुम्हारी मृत्यु होगी वह इतनी मीठी होगी, इतनी आनंदमयी होगी। एक बार मर के तो देखो, एक बार इन इंद्रियों के पार तो झांको। मृत्यु है इंद्रियों की, इन इंद्रियों के पार फिर वह मीठी मृत्यु घट जाती है। हम इंद्रियातीत जब हो जाते हैं, वह अनुभव, वह आनंदमयी अनुभव, जब हम उसमें गोते लगाते हैं, उसकी बात गोरखनाथ जी करते हैं कि मरो मरण है मीठा। तो जो इस शरीर की समस्त इंद्रियों का अतिक्रमण कर गया, और जो नासिका से श्वास निरंतर हम भीतर ले रहे हैं, रेचक पूरक कर रहे हैं, उस श्वास को, उस श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आया और हमारी नाभि के माध्यम से हमारे समस्त शरीर में 72,000 नाड़ियों में फैला, उसी प्राण तत्व को संग्रहित इकट्ठा करते हुए सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से, अपने ब्रह्म रंध्र से बाहर निष्कासित अपने होश में किया। होश में जानते हुए कि अब मैं अपने पूरे प्राण को सिकोड़ लिया हूं और अपने ब्रह्म रंध्र में ले आया हूं, और अब मैं इस शरीर को छोड़कर विदा ले रहा हूं। अपनी योग की शक्ति से, अपने होश में, अपने चाहे अनचाहे नहीं, जब इस शरीर का इस प्रकार से अतिक्रमण करके अपने ब्रह्म रंध्र से उस प्राण तत्व को बाहर विसर्जित करता है योगी, कोई मनुष्य, उसको कहते हैं देवता, उसको कहते हैं ऋषि, उसको कहते हैं मनीषी, महर्षि। यूं तो सभी मरते हैं, बेहोशी में जन्म लेते हैं, बेहोशी में मरते हैं। कहां से जन्म लेके आए हैं और कहां अब मर के जाएंगे कुछ पता नहीं। मरने के समय भी खोजते रहते हैं कि जरा देखो दुकान का ताला बेटे तुम लगा के आ गए हो कि नहीं। बेटे को पता चला है कि पिता अंतिम श्वास ले रहे हैं, घर से फोन गया कि भाई आके दर्शन कर लो। अब गए और तब गए की स्थिति है पिताजी की, और बेटा जैसे तैसे दुकान का शटर गिरा के और पिताजी के पास आ जाता है घर में, और पिताजी देखते हैं, पिताजी को पता है कि इस समय इसको दुकान पे होना चाहिए था, और अब पिताजी उस कंडीशन में है कि उनकी आवाज भी नहीं निकल सकती, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों के माध्यम से उस बेटे को कह रहे होते हैं कि दुकान का ताला लगा के आया कि नहीं, शटर ठीक से गिराया कि नहीं, क्या जरूरत थी यहां आने की, अपनी दुकान पे रहता। उस समय भी जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति वैसी हो, दुकान में अटकी हो, दुकान के ताले में अटकी हो, दुकान के शटर में अटकी हो, वैसे व्यक्तियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपनी स्वेच्छा से, अपने ब्रह्म रंध्र से अपने प्राण को बाहर विसर्जित कर दिए हैं और इस ब्रह्म के साथ एकाकार कर गए हैं। उनको कह रहा हूं देवता। ऐसे सदपुरुष, ऐसे देवगण आज की इस विधि से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों,
विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों में सर्वप्रथम हमें एक धारणा उत्पन्न करनी होती है कि यह मैं हूं, यह प्रकाश है, और फिर उस प्रकाश को सच में डेवलप करना होता है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों को हम धारणा कहते हैं कि 112 धारणा भगवान भैरव ने माता भैरवी को कही, और उन्हीं 112 धारणाओं में से कुछ धारणाओं पे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में चर्चा की है। योग सूत्र में जो 8 सोपान बनाए हैं, उनमें एक सोपान है धारणा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 8 सोपान कहे हैं समाधि के। आप इन 8 सोपानों को साधते हुए अंत में समाधि को उपलब्ध होते हैं। इस 11वें ध्यान सूत्र से ही अभिभूत होकर महर्षि पतंजलि ने धारणा को लिया है। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम जो भी आसन हमारा सद गया हो, हम उस आसन में बैठ जाएं। 4 आसन में से आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें या वज्रासन में बैठें। इन 4 आसन में से जो भी आसन आपके लिए सहज हो, जिसमें आप अधिक समय तक बिना किसी कष्ट के बैठ सकते हो, उस आसन में आप बैठ जाएं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हाथों को भैरव मुद्रा में रखें। यह भैरव मुद्रा है। भैरव मुद्रा में हाथों को रख लें, अपनी गोद में हाथों को रख लें। अपनी गर्दन को ऐसे उठाएं। आप अपनी गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेके जाएं। ऐसे जितना आप अपनी गर्दन को पीछे ले जा सकते हो, ऐसे बिल्कुल रीढ़ को बिल्कुल सीधे रखें, हाथों को गोद में रख लें, अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधी ऐसे पीछे की तरफ आपकी गर्दन को पीछे ले जाने की एक सीमा है। जब आपकी गर्दन एक सीमा में ऐसे पहुंच जाए, ऐसे गर्दन को लेके जाए और राइट साइड में फिर ऐसे झुकाएं। अब ऐसे गर्दन को राउंड ऑफ क्लॉक बिना हिले 3 बार आप राइट साइड से गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाए और ऐसे यहां से राइट साइड से गर्दन को ऐसे घुमाना शुरू करें। 3 बार आप राउंड ऑफ क्लॉक अपनी गर्दन को घुमाएं। अब 3 बार विपरीत घुमाएं। अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी छाती से सटा लें और अब अपनी गर्दन को बायां से दायां। तीन बार बायां से दायां। अब पीछे अपनी गर्दन को ऐसे ले जाएं। जितनी पीछे आपकी गर्दन झुक सकती हो उतना गर्दन को ऐसे झुका लें। जहां से आगे अब गर्दन को आप पीछे नहीं झुका सकते हैं, वहां गर्दन को ठहर जाने दें। कोई शक्ति नहीं लगाएं, बस जैसे आपकी गर्दन वहां टिक गई है, बिल्कुल शक्ति नहीं लगानी है। सहज रूप से गर्दन को पीछे टिक जाने देना है, एकदम सीधे से। यह स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में आप अपनी गर्दन को
पीछे ऐसे लेके जाए। एक सीमा है, उसके पीछे आपकी गर्दन नहीं जा सकती। आप अपनी गर्दन को ऐसे पूरी शक्ति के साथ एक बार पीछे लेके जाए। उसके बाद गर्दन को सहज रूप से वहां टिक जाने दें, कोई शक्ति ना लगाएं। जितना पीछे जा सकती हो शक्ति के साथ लेके जाएं। उसके बाद ढीला छोड़ दें और गर्दन को वहां पड़ा रहने दें, ऐसे टिका रहने दें। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें और गर्दन आपकी ऐसे टिक गई है। यह स्टेप 2 है। स्टेप 3 में अपने पूरे होश को अपने कपाल में, आपकी जो है खोपड़ी है, अपनी दोनों आंखों से अपने होश को यहां ले आए, आपके ब्रह्मरंध्र में। यह है आपका ब्रह्मरंध्र। ये कपाल में एक छिद्र है, आपके कपाल में यहाँ एक छिद्र है, जो हमारा ये चक्र है यहाँ। जब आप अपनी गर्दन को पीछे ऐसे टिका देते हैं और आंख बंद करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक, आपकी जो आंखें हैं वह आपके यहाँ, जहाँ हम शिखा रखते हैं, यह जो हमारा एक 7वां चक्र है, जो ब्रह्मरंध्र है, जहाँ हमारी रीढ़ यहाँ समाप्त होती है, ऑटोमेटिक आपकी पूरी आंखें वहां लग जाती हैं। आप करके देखें। जब आप ऐसे अपनी गर्दन को पीछे गिर जाने देते हैं, आराम से ढीली छोड़ दीजिए, पीछे गिरा दीजिए गर्दन को। आपकी आंखें ऑटोमेटिक आपकी यहाँ शिखा पे लग जाती हैं। आपकी रीढ़ के अंतिम छोर, जो यहाँ आके आपकी रीढ़ समाप्त होती है, यहाँ आपकी रीढ़, इस ब्रह्मरंध्र में आपकी आंखें ऑटोमेटिक वहां लग जाती हैं। आपका पूरा होश ब्रह्मरंध्र में है और अब आप वहां देखें कि वहां एक बहुत ही धीमा श्वेत प्रकाश का बिंदु जगमगा रहा है। आपकी आंखें आपके ब्रह्मरंध्र में, आप देखें कि एक यहाँ छिद्र है और उस छिद्र से निरंतर एक श्वेत प्रकाश, एक बिंदु, प्रकाश बिंदु, श्वेत प्रकाश बिंदु निरंतर झिलमिला रहा है। उस प्रकाश बिंदु को निरंतर देखें। कुछ सप्ताह, 2 सप्ताह या 4 सप्ताह निरंतर आप इस प्रकाश बिंदु का ध्यान करें। एक सप्ताह, 2 सप्ताह या 4 सप्ताह, यदि आप 30-40 मिनट प्रतिदिन इस विधि से गुजरें तो कुछ दिन के अभ्यास से आप देखेंगे कि वह बिंदु अब बढ़ने लगा। और वह बढ़ते 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 इतना बढ़ गया है केवल प्रकाश ही रह गया है और कुछ भी नहीं बचा। अब वह प्रकाश बिंदु इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और केवल प्रकाश बचा और कुछ भी नहीं बचा। चारों तरफ से
चारों तरफ अब वह बिंदु बढ़ गया है। आपका जो यह सिर है, जिस कमरे में बैठकर आप इस विधि से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपका सिर आपके पूरे कमरे में फैल गया है। इतना बड़ा आपका सिर हो गया है कि आपके कमरे में पूरा समा गया है आपका सिर। जैसे जैसे बिंदु फैलता जा रहा है, वैसे वैसे आपका सिर भी फैलता जा रहा है, आपका कपाल भी फैलता जा रहा है। वह जो आपकी कपाल में एक नन्हा सा छिद्र था, जिसके माध्यम से श्वेत प्रकाश बिंदु आपको दृश्यमान हो रहा था, अब वह छिद्र भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी अनुपात में प्रकाश भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपका सिर भी बढ़ता जा रहा है। और आप जिस कमरे में इस अभ्यास को कर रहे हैं, उस कमरे में आप बिल्कुल सटने को हो गया है आपका सिर चारों तरफ से। यह अनुभव आपको 2 से 4 सप्ताह में, यदि आप इस अभ्यास को अच्छे तरीके से करते हैं, होने लगेगा। जब आपको यह अनुभव होने लगेगा, तब आप देखेंगे, तब आप उस अवस्था में हैं कि जिस देवता का भी आप यहाँ आह्वान करेंगे, उस देवता की आपको उपस्थिति महसूस होगी। जिस देवता का भी आप आह्वान करेंगे, वह देवता आपके समक्ष, आपके इस परम प्रकाश में आपको दिखाई देगा। उसकी चेतना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वैसा शरीर नहीं, उस शरीर को तो, उस शरीर का तो अतिक्रमण जीवन काल में ही वह ऋषि, वह महर्षि कर गए। उन्होंने स्वेच्छा से उस शरीर को त्याग दिया। यदि आप गुरु नानक देव जी का आह्वान करेंगे, तो उनकी चेतना आपको वहां महसूस होगी, उस परम प्रकाश में। कबीर, नानक, दया, सहजोबाई, दयाबाई, मीराबाई, जितने भी हमारे संत पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, जिसका भी आप आह्वान करेंगे, वह आपको वहां आह्वान करते से ही उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्ग प्रशस्त करें, और वह आपका मार्ग प्रशस्त करने लग जाएंगे। किसी भी क्षण आगे की घटना घट जाएगी। एक समय आ जाएगा जब केवल यह प्रकाश ही बचेंगे और कुछ भी ना बचेगा। आप जो अभी तक यह धारणा कर रहे थे कि मैं प्रकाश से घिर गया हूं, मेरा सिर फैल गया है, वह धारणा करने वाला ही खो जाएगा। अभी तक जो आप इस अभ्यास को कर रहे थे, वह अभ्यास करने वाला ही खो जाएगा। आपके ऊपर किसी ऋषि की, किसी महर्षि की अनुकंपा हो जाएगी, और आप अतल में उतर जाएंगे। आप उस अनुभव में प्रवेश कर जाएंगे जहां आप नहीं बचे। जैसे ही आप नहीं बचे, जैसे ही अभ्यास करने वाला खोया, तैसे ही उस ब्रह्मलोक का दरवाजा आपके लिए खुल गया। और फिर वहां जो अनुभव होंगे, उसी को हम कहते हैं अतीन्द्रिय अनुभव। जिन मित्रों को भी इन अनुभवों से गुजरना है,
जब भी आप इस 11वीं विधि से अभ्यास करें तो सबसे पहले आप बैठ जाएं शांति से। बार बार किसी भी ध्यान की विधि में अब मुझे दोहराने की शायद आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हम उस आसन में बैठें जो सद गया है। भैरव मुद्रा पर अपने हाथ रख लें, रीढ़ बिल्कुल सीधी रख लें। जिन मित्रों को आसन नहीं लगता है वह पैर फैला के बैठ जाएं, लेकिन रीढ़ सीधी रहे। सर्वप्रथम 7 से 8 हम गहरी लंबी श्वास लें। धीमी गति से श्वास भीतर लें और धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। जब हमें अभी अपने से जुड़ना है, स्वयं से जुड़ना है, अभी तक हमारी सारी ऊर्जा बाहर केंद्रित थी, अब हमें भीतर केंद्रित होना है। और भीतर केंद्रित होने के लिए सबसे सरल और सुलभ आपके समक्ष जो माध्यम है वह है आपकी श्वासें। जैसे ही आप जान के लंबी गहरी श्वास भीतर लेते हैं, तैसे ही आप श्वासों के साथ भीतर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि आपका होश, आपकी अवेयरनेस भीतर प्रवेश कर जाती है, आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। अभी ना जाने आप कहाँ बाजार से आए हैं, दुकान से आए हैं, किस प्रकार की मनोस्थिति से आप गुजरे हैं दिन भर, और अभी संध्या में आप ध्यान में बैठे हैं। अचानक भीतर आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी श्वासें ऐसा सरल माध्यम है, तुरंत आप अपने भीतर प्रवेश कर जा सकते हैं। 7-8 लंबी गहरी श्वासें लेने का यही मतलब है। उसके बाद आप इस विधि के प्रथम चरण से गुजरने से पहले जब आपको अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है, 3 बार राइट और 3 बार लेफ्ट, एक संकल्प हमेशा ले लें कि आज मैं उन सभी ऋषि, महर्षि, मनीषियों से प्रार्थना करता हूं कि मैं आपको साक्षी मानकर इस साधना की पद्धति से गुजरने जा रहा हूं। आप अपना पूरा सहयोग मुझे करेंगे और अपने दर्शन भी देंगे। इस प्रकार का संकल्प लेके यदि आप पहली स्टेप से और तीसरी स्टेप तक की यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से पहले ही दिन भी आपके समक्ष घटना घट सकती है। आपके जीवन में यह बहुमूल्य क्षण आए, आपके जीवन में वह घटना घटे जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, आपके जीवन में वह प्रसाद बरसे जो भगवान भैरव, माता भैरवी को इस विधि के माध्यम से बता रहे हैं। और महर्षि पतंजलि ने भी तीसरे सूत्र में, अध्याय 3, सूत्र 32वें सूत्र में इसकी विस्तार से चर्चा की है, कैसे आप भीतर देवगणों से के आशीष प्राप्त कर लेते हैं। आपके जीवन में उन देव ऋषियों के, मनीषियों के, महर्षियों के, देवताओं के आशीष आपके ऊपर बरसें, ऐसी मैं भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।